हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरती ट्यूटोरियल फॉर बायोलॉजी क्लासेस। हेलो गाइस, वी अगेन कम टू योर जेनेटिक्स एंड हम इजीली जानते हैं, हर कोई जानता है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, हमें यहाँ पे दो के बारे में स्टडी करनी है, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब होता है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी अगर पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो अगर उसके जनरेशन के अंदर जाए, उसकी न्यू जनरेशन के अंदर जाए, यानी उसके जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को बोला जाता है हेरिडिटी। यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी इजी है, हम हर कोई जानता है कि हेरिडिटी का मीन क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब सिंपली अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूं कि हेरिडिटी का मीन क्या होता है, तो हेरिडिटी को मैं यहां पे डिफाइन करूंगा कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, उसी को ही क्या कहा जाता है, हेरिडिटी। कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो उनके नए बच्चे होंगे, यानी मैं कह सकता हूं F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, उसके अंदर अगर ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहा जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीन भी यही होता है कि भाई सिंपली कि लाइक बिगेट्स लाइक, एनसीईआरटी यही लाइन कहती है, लाइक बिगेट्स लाइक, इसका मीन ही हेरिडिटी होता है। कैसे? उसका मीन समझते हैं हम, इसका मीन भी समझते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है। हेरिडिटी का मतलब होता है लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब एनिमल की बात करता हूं तो एलिफेंट जो होता है वो एलिफेंट के ही बच्चे का ही जन्म देता है, एलिफेंट के ही बच्चे को जन्म देता है, ना कि ह्यूमन बीइंग के बच्चे को। फर्स्ट केस। सेकंड, अगर मैं कहना चाहूंगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने जैसे इंसान को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बीच के इस केसेस में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक इंटर स्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों को यहां पे समझना हमारे लिए जरूरी है, उसी से हम हेरिडिटी का थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला एक के बारे में बोला मैंने, दैट इज ए इंट्रा स्पेसिफिक, यानी सेम स्पेसीज के बीच में जो स्पेसीज ह्यूमन बीइंग की लाइक एज, हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर, यानी इंट्रा स्पेसिफिक में ये बोलेंगे कि सेम स्पेसीज के बीच में। इंट्रा मीन ही होता है इनटू या इनसाइड, या मैंने कहा इनटू यानी इन, इसी में। स्पेसीज मतलब स्पेसीज, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं इनटू ए हिज स्पेसीज या हर स्पेसीज या ऑन स्पेसीज, यानी उसी की जो खुद की स्पेसीज होगी उसी के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, लाइक एज ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर जो होते हैं, ह्यूमंस के कैरेक्टर ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। तुमने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ह्यूमंस के कैरेक्टर किसी डोंकी के अंदर आ गए, नहीं, ऐसे होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे हम रीजन भी देखते हैं, कुछ ऐसे रीजन आएंगे हमारे जैसे अलग अलग होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पेसीज से न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन। ओके, तो ह्यूमन बीइंग की जो एक सेम स्पेसीज का अगर फॉर्मेशन होता है, अगर इंट्रा स्पेसिफिक से अगर न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक वो फर्टाइल भी होगी और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी कर सकती है, सर्वाइव करेगी। यानी जो इंट्रा स्पेसिफिक की जो स्पेसीज होती है, यानी दीज स्पेसीज, ये जो स्पेसीज होती हैं, दीज स्पेसीज विल, ये जो स्पेसीज हैं, दीज स्पेसीज विल फर्टाइल एंड सर्वाइव। पहली बात तो आती है सर्वाइव की बात, फिर हम बोल सकते हैं फर्टाइल, यानी पहले तो वो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद अगर वो सर्वाइव कर गए तो फर्टाइल होते हैं। ये हमने इस चीज में पढ़ा। ओके, सेकंड हमें इसी के रिगार्डिंग एक और पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है इंट्रा स्पेसिफिक।
सेकंड अगर मैं इसका केसेस देखना चाहूं, लाइक एज मैंने कहा इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक के दो केसेस आते हैं। इंटर स्पेसिफिक में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें तो हमने एक चीज को पढ़ा, जैसे मैंने कह दिया कि भाई इंटर स्पेसिफिक, इसका मीन क्या होता है भाई? इंटर मतलब अदर, दो के बीच में, ओके। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिस, दो स्पेसिस के बीच में। अगर इंटर स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं फिलहाल यहां पे, अब इंटर स्पेसिफिक अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए या इंट्रा स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन कराया जाए, तब जाके तो न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन तो तभी होगा ना। सेम उसी केसेस में बोल रहा है कि अगर इंटर स्पेसिफिक की बात कर रहा है तो अदर स्पेसिस के साथ अगर क्रॉस कराया जाए, ओके, अगर अदर स्पेसिस के साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो जो स्पेसिस होगी, लाइक एज एक ह्यूमन बीइंग का स्पर्म या ओवम ले लिया और उसको क्रॉस कराया गया किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, लाइक एनिमल्स। अब तुमने नॉर्मली देखा होगा जैसे म्यूल एंड हिनी, जैसे एक खच्चर गधा जिसको बोलते हैं, ओके, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई जो हिनी है वो एक मेल हॉर्स के स्पर्म लिए गए और फीमेल डोंकी के, तो मैं हिनी की बात करता हूं, हिनी जो है उसको क्रॉस कराया गया मेल हॉर्स के साथ, क्रॉस कराया गया फीमेल डोंकी के साथ, तो उनकी जो न्यू स्पीसीज होती है उसका नाम रखा गया हिनी। अब इसमें दो केसेस आ गए भाई। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस रिप्रोडक्शन हो तो जाता है, लेकिन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस तभी वेरिएबल है। सिंपल सी समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इंटर स्पेसिफिक तभी वेरिएबल है, जैसे कि ये स्पेसिस जो होंगी, इंटर स्पेसिफिक स्पेसिस जो होंगी, अगर बन जाती हैं, अगर न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे हिनी है, हिनी एक अदर क्रॉस की वजह से कराया गया, यानी एक अदर स्पेसिस से एक न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन हुआ, तो अगर ऐसी स्पेसिस होती हैं, अगर वो सर्वाइव कर जाती हैं, यानी अगर वो सर्वाइव कर गई तो फर्टाइल बिल्कुल नहीं होगी। यानी ये दीज स्पेसिस, इसमें क्या होगा, पहला केस है दीज स्पेसिस, पहली बात तो सर्वाइव नहीं करेंगे, स्पेसिस विल नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं करती। और अगर सर्वाइव भी कर गई ना, इफ सर्वाइव then they will not reproduce a new offspring. If survive, then they will not reproduce, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वो नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस का मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसका मीन ये है। हम इस चीज को यहां पे ये समझते हैं। तो हम जेनेटिक्स में हम कई चीजों को सिंपली कह सकते हैं कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक हम इसके लिए क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई लाइक बिगेट्स लाइक, यानी हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। इन स्पेसीज में किसी दूसरे स्पेसीज के कैरेक्टर को ट्रांसफर होना, यानी एक स्पेसीज के अंदर एक स्पेसीज के कैरेक्टर दूसरे स्पेसीज के अंदर ट्रांसफर करना, दैट इज ए इंटर स्पेसिफिक, ओके। और ये स्पेसीज जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं करती, दीज स्पेसीज विल नॉट सर्वाइव। अगर सर्वाइव कर भी जाती हैं, अगर वो सर्वाइव कर भी गई तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। दैट्स वी फिनिश about a heredity. What do we understand by the heredity? जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमें वेरिएशन पढ़ना है, तो ओके।